हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस सारे शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपको मैं सारे कराऊंगा एक एक करके क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में बने रहेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चंस में आज के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू द यूएसए। आपने देखा होगा कि एक मूर्ति ऐसे करके मशाल लेके खड़ी रहती है, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि यूएसए में है। यूएसए की एक सिटी है, उसका नाम है न्यूयॉर्क और ये वहीं पर है। लेकिन इसको गिफ्ट किसने किया था? तो जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में। उससे पहले अमेरिका की क्रांति हुई थी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अब आप बोलोगे कि अमेरिका को गुलाम किसने बनाया था? तो वही जिसने भारत को भी बनाया था, उसका नाम है ब्रिटेन। किसने बनाया था? ब्रिटेन ने। तो 1776 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन से अमेरिका आज़ाद हो जाता है और अमेरिका और फ्रांस आपस में दुश्मनी रखेंगे। ब्रिटेन और अमेरिका की दुश्मनी होगी तो फ्रांस और ब्रिटेन की भी दुश्मनी थी, और हमारे दुश्मन का दुश्मन इस हमारा दोस्त, मतलब फ्रांस ने हाथ बढ़ा दिया किसकी तरफ? अमेरिका की तरफ। और फ्रांस ने ही गिफ्ट की थी अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ा होगा, प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो सब के सब हम लोग फ्रांस से लेके आए हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है, मतलब फ्रांस गिफ्ट करने वाला कंट्री है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर। प्लासी का जो युद्ध है वो कौन से ईयर में हुआ था, किसके बीच में हुआ था ये बता दो। तो 1757 में ये युद्ध लड़ा गया, और किसके बीच में ये लड़ा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल था, बंगाल का नवाब था उस समय सिराजुद्दौला। फिर सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, यहाँ पे हार जाता है गद्दारों की वजह से। गद्दार कौन था? मीर जाफर। और मीर जाफर को बना दिया जाता है नवाब ऑफ बंगाल। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने डिस्कवर की है? वैक्सीन ही डिस्कवर पहली बार हुई है और वो थी स्मॉल पॉक्स की। तो वैक्सीन सबसे पहली जो डिस्कवर की है भाई साहब ने, उनका नाम है एडवर्ड जेनर। ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने वैक्सीन बनाई थी, और सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई थी वो थी स्मॉल पॉक्स की। तो एडवर्ड जेनर नाम आ जाएगा। लुई पास्चर, तो पास्चराइजेशन दिया इन्होंने। पास्चराइजेशन मतलब होता है दूध को फटने से बचाने के लिए इन्होंने प्रोसेस दिया है कि दूध को अगर 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाए 15 मिनट के लिए, उसके बाद तुरंत ठंडा कर दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्चराइजेशन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको कमेंट करके बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे रिलेटेड है, और रॉबर्ट कॉक। ये दोनों सेल डिवीजन पे हैं, सेल चैप्टर पे आएंगे। स्मॉल पॉक्स, ये बात पता चल गई आपको। अच्छा, आप कमेंट करके एक और आंसर बता दो मुझको कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी दवा थी? पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक आपको बतानी है, फर्स्ट एंटीबायोटिक। अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो जूल एसआई यूनिट होती है वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल। न्यूटन फोर्स की होती है, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन। पास्कल होती है प्रेशर की, दाब की हम लोग बोलते हैं पास्कल, और वाट होती है पावर की। अच्छा, आप ये बताओ कि लेंस जो होता है ना, लेंस जो आंखों में हम लोग लगाते हैं, जो चश्मा मैंने पहन रखा है, उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है डायप्टर। क्या होती है? डायप्टर। अच्छा, आप ये बताओ कि टेस्ला किसकी यूनिट होती है? टेस्ला किसकी यूनिट होती है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। और लाइट की यूनिट क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है? ये भी कमेंट करके बताओ। और एक और क्वेश्चन जो बहुत फेमस चलता है, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? पिछले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनी थी वो थी पेनिसिलिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है लेंथ की यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जब डिस्टेंस नापते हैं ना, दूरी, बहुत लंबी दूरी नापते हैं, तो लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। और लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट अपनी स्पीड से, जो कि होती है 300 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 300 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 300 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट एक साल तक अगर ट्रेवल कर जाए तो उसको लाइट ईयर कहते हैं, और नापा जाता है इसको मीटर्स में। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। भारत का संविधान कौन से सन में या कौन से साल में अपना लिया गया था? देखो, अपनाना अलग बात होती है
और लागू करना अलग बात होती है। लागू तो आपको पता है कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में, जब हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। अपनाया कब गया, तो भैया अपनाया गया आपको 26 नवंबर 1949 में। तो 26 नवंबर 1949 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, कमेंट करके बताओ कि सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन कौन सा है, सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन कौन सा है, और कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और बॉडी की सबसे बड़ी बोन कौन सी है, बोन, लॉन्गेस्ट बोन। और सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन। और ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक। ये सारे कमेंट करके बताने आपको, ब्लड बैंक। अच्छा, सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्लैंड सबसे बड़ा है। ग्लैंड की बात आएगी तो सबसे पहले नाम आएगा लीवर का। हार्ट इतना बड़ा नहीं होता, मुट्ठी के बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर जस्ट। ब्रेन भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये कमेंट करके बताओ। फिर इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से ईयर में लॉन्च हुआ, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ। तो 1922 में, 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया। हिंदी में मुझको नहीं पता चला क्या बोलते हैं इसको, वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा जब कांड हुआ था, चौरी चौरा, चौरी चौरा, चौरी चौरा जो गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर में 1922 में जिंदा 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, 22 पुलिस वालों को जिंदा फूंक दिया था। वहीं से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। 1919 में तो 3 कांड हुए थे, कौन कौन से, खिलाफत मूवमेंट, और इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग कांड भी हुआ गया था, जलियांवाला बाग। और 1919 में एक और इंसिडेंट हुआ था, जल्दी से बताओ। और क्विट इंडिया मूवमेंट का आंसर हो जाएगा 1942। और 1930 में सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1919 में एक और कांड हुआ था, आपको जल्दी बताना है, और वो है रौलत एक्ट। क्या है, रौलत एक्ट, रौलत एक्ट पास हुआ था। इसी को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है। जीडीपी का फुल फॉर्म देखो, जनरल तो नहीं होता, किसी ऑप्शन में हटा दो। ग्रॉस से स्टार्ट होता है, मतलब जनरल वाले हटा दो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक पॉलिसी, तो पॉलिसी नहीं है, घरेलू सकल सकल उत्पाद बोलते हैं, घरेलू, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझको, घरेलू सकल उत्पाद, उत्पाद तो हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, आपको एक फुल फॉर्म बताना है जीएसटी का भी, जल्दी से कमेंट करके। चलो पीछे वाले कमेंट वाले आपको आंसर्स बता देता हूं। हार्ड वर्किंग ऑर्गन सबसे ज़्यादा होता है हार्ट, सबसे ज़्यादा मेहनत करता भैया ये, जब तक हो तब तक धड़कता रहेगा, लपडप करता रहेगा, जिस दिन बंद हुआ उस दिन 4 कंधों में बात जाएगी। ब्लड प्यूरिफाई करता है किडनी, और इसको बोलते हैं डायलिसिस, इसको बोलते हैं डायलिसिस। अगर आपकी किडनी फेल हो गई है तो आर्टिफिशियल लगती है तो उसको बोलते हैं होमोडायलिसिस, होमोडायलिसिस। सबसे बड़ी बोन है फीमर, जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी बोन से स्टेपीज, कान में पाई जाती है। और ब्लड बैंक कहते हैं स्प्लीन को, हिंदी में कहते हैं प्लीहा, हिंदी में कहते हैं प्लीहा। चलो अगले क्वेश्चन में आओ। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज द सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार। गंगा रिवर क्या सौरो है, दुख है, बिहार का दुख नहीं। बिहार में एक रिवर है जो तबाही लेके आती है, उसका नाम है कोसी, और कोसी को बिहार वाले कोसते हैं। सौरो ऑफ बिहार इसी को कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। एक और ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, तो दामोदर रिवर को कहते हैं। ये भी वेस्ट बंगाल में है और ये भयंकर तबाही लेके आती है बंगाल में।
बताओ। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा चाइना से निकल के आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में उसको क्या नाम से बुलाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। महानदी कौन से स्टेट में बहती है? तो ये उड़ीसा में। और गंगा सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? तो यूपी में। आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। फुल फॉर्म HTTP का क्वेश्चन आ रहे कंप्यूटर से भी, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है। जहां लिखाओ टिक कर दो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम नहीं होगा, काट दो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही जवाब है। हाई नहीं है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस भी नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आओ। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड में पूछा है, वर्ल्ड में पूछा है तो सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक। बाइकॉल कहाँ पे है? साइबेरिया में। ये डीपेस्ट है, ये डीपेस्ट है, डीपेस्ट। लेक विक्टोरिया, कैस्पियन लेक, आपको लोकेशन बतानी है कौन से कंट्री में पड़ते हैं, आते हैं। हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल किसने बनाई है? तो बनाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिसकी हम लोग पढ़ते हैं वो वाली पीरियोडिक टेबल बतानी है आपको। एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था डोबिनीर। इन्होंने ट्रायड दिया था, ट्रायड 3 एलिमेंट्स का ऐसे ग्रुप दिया था। और फिर आए थे इसके बाद न्यूलैंड, इन्होंने सारे गामा पा पे दिया था, 7 स्वर, 7 सुर, 7 सुर के बेसिस भी दिया था, सारे गामा पा धा नी। फिर इसके बाद आए मेंडलीव, मेंडलीव इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस में टेबल दी और इनकी एक्सेप्ट कर ली गई, और यही टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब मेंडलीव आ जाएंगे। अच्छा बताओ, जॉल डेल्टन ने क्या किया? तो जॉल डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी। जे थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। मैडम क्यूरी ने रेडियम की डिस्कवरी की, रेडियम। अगले क्वेश्चन में आओ। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है? तो भैया भारत रत्न बहुत फेमस है। आपको ये बताना है कि भारत रत्न कौन से लीफ के शेप में होता है, लीफ बताना है कौन से लीफ के शेप में रहता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण में सबसे पहले तो आ गया भारत रत्न, दूसरे नंबर पे कौन से आएगा? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे आ जाएगा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये 4 याद रखने हैं आपको, सीक्वेंस से वो भी। और लीफ रहती पीपल की, पीपल का पत्ता रहता है, पीपल का पत्ता रहता है। अगले क्वेश्चन में आओ। इन विच ईयर इसरो एस्टैब्लिश, इसरो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है? तो इसरो एस्टैब्लिश हुआ है 1959, इसरो का एस्टैब्लिशमेंट ईयर। अगले क्वेश्चन में आओ। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? अभी अभी मैंने बताई थी, स्टेपीज कहाँ पर पाई जाती है? कान में, ईयर में। फीमर कहाँ पाई जाती है? तो फीमर पाई जाती है आपके थाई बोन में, थाई बोन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल की स्टडी को क्या कहते हैं? जियोलॉजी नहीं, ये अर्थ के अंदर की स्टडी को कहते हैं जियोलॉजी। आर्कियोलॉजी नहीं, इसको पुरातत्व विभाग कहते हैं, ये पुरानी चीज़ों का स्टडी करता है। पैलेंथोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन है? जल्दी से कमेंट करके मुझको आंसर बताओ। एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं कहते, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। पैलेंथोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किसने किया है? और गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं, दादा भाई नौरोजी ने नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने भी नहीं, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, इनको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? इंडिया ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 2011 में तो धोनी ने जीताया था, लेकिन पहला कपिल देव जी ने जीताया था 1983। ये आपका आंसर बन जाएगा। अभी बताओ 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, मेंस वाला T20 मेंस वर्ल्ड कप, उसको किसने जीता है और कौन सी कंट्री हारी है? जीतने वाली कंट्री का नाम बताओ और हारने वाली कंट्री का नाम बताओ, जल्दी से। अगला क्वेश्चन, द बाल्टी डांस इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? बाल्टी डांस कौन से स्टेट में होता है? बाल्टी डांस क्या जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख में भी नहीं, पंजाब में नहीं, हिमाचल प्रदेश में होता है। और पिछला वाला आंसर हो जाएगा आपका, इंडिया ने जीता है और किसको हराया है? हराया है साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को। और अभी साउथ अफ्रीका ने टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है, टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है,
ऑस्ट्रेलिया को हरा के टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है साउथ अफ्रीका ने। और कैप्टन कौन था? बमूमा। विच कलर है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, ये मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन तो शॉर्टेस्ट का पूछा है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ सबको आपको याद क्या करना है, रेनबो के कलर्स आपको याद रखने हैं, VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, इसलिए आप दूर तक देख पाते हो, इसलिए मैंने भी रेड कलर ही लिया है पेन में, है ना। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी है, वेवलेंथ इसकी। सबसे कम किसकी होगी? तो वायलेट की, तो वायलेट ही आपका आंसर हो जाएगा सबसे कम। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो फ्रीक्वेंसी के मामले में सबसे टॉप पे है वायलेट, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी किसकी? रेड की। वेवलेंथ में जीत जाता है रेड कलर और वेवलेंथ में हार जाता है वायलेट कलर। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं।